दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। हमास और हिजबुल्लाह को लगभग बर्बाद करने के बाद इजराइल ने अपने जहाजों को यमन की तरफ मोड़ दिया है और पिछले कई दिनों से लेबनान से आ रही बमबारी की खबरें अब यमन से आनी शुरू हो चुकी हैं। तो चलिए, इजराइल ने कैसे यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी है, मैं आपको सब बताता हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, खाड़ी में जो भी ये भयंकर मारकाट मची हुई है, इसे अगर आप सिर्फ इजराइल से जोड़कर देख रहे हैं तो केवल इतना ही सच नहीं है। हाँ, ये सही है कि इस सारी कार्रवाई से इजराइल की सारी परेशानी आने वाले समय के लिए लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन दरअसल इस सारी कार्रवाई की असली वजह वो आईमैक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, जिसकी रूपरेखा पिछले साल भारत में हुआ G20 देशों की मीटिंग में बनी थी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे तो पता चलेगा कि आईमैक, जो भारत से शुरू होकर सऊदी अरब के रास्ते इजराइल के हाइफा पोर्ट और वहां से यूरोप के लिए जाने वाला है, सऊदी अरब की जमीन पर इसका काम काफी हद तक खत्म हो चुका है और बचा हुआ काम तेजी से चल रहा है। हाइफा पोर्ट इस कॉरिडोर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके तीन तरफ तीन ईरान द्वारा पोषित आतंकी संगठन थे। दक्षिण में हमास, उत्तर यानी लेबनान में हिजबुल्लाह और तीसरी तरफ हूती विद्रोही। हमास और हिजबुल्लाह को लगभग खत्म करने के बाद इजराइल अब अपनी तीसरी परेशानी यमन के हूती विद्रोहियों को खत्म करना शुरू कर चुका है। दरअसल कल रात खबर आई कि इजराइल के लड़ाकू जहाजों ने यमन पर जबरदस्त हवाई हमला किया। आपको याद होगा कि हमास और हिजबुल्लाह से हो रही पिछले दिनों की लड़ाई के दौरान हूती विद्रोही लगातार इजराइल को हमले की चेतावनी देते रहे थे। ऐसे वीडियोस भी सामने आते थे जिसमें दिखाया गया था कि हूती विद्रोही अपने लोगों को हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के खिलाफ लड़ाई के लिए भेज रहे थे। लेकिन नसरुल्लाह की मौत के बाद हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए, जिसके बाद कल इजरायली जहाजों ने हूतियों के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट होदाइदा पर जबरदस्त हमला किया। आपको बता दूं कि पूरे हूती कब्जे वाले यमन के लिए होदाइदा बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। हूतियों का ज्यादातर आयात और निर्यात इसी पोर्ट से होता है। इजराइल ने इस पोर्ट पर स्थित तेल के भंडारों को निशाना बनाया। इसके अलावा एक और शहर रास इस्सार पर भी हमला किया गया। इस हमले में दावा किया गया है कि 4 लोग मारे गए जबकि 29 घायल हुए। लेकिन बताया यही जा रहा है कि कम से कम 50 हूती विद्रोही मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के साथ ही खाड़ी से आई एक और खबर ने भी इन आतंकी संगठनों को अकेला कर दिया है। दरअसल पिछले दिनों में कई बार तुर्की और ईरान मुस्लिम देशों से साथ आकर इजराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने की अपील कर रहे थे। लेकिन कल खाड़ी और मुस्लिम देशों के सबसे प्रमुख देशों में से एक सऊदी अरब के प्रिंस ने साफ कर दिया कि उन्हें हिजबुल्लाह से कोई मतलब नहीं है और हमास या हिजबुल्लाह के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको रोकने के लिए वो कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन सेक्रेटरी से कहा कि उनकी जिम्मेदारी सऊदी अरब की जनता के प्रति है, न कि फिलिस्तीन, हमास या हिजबुल्लाह के लिए। यहां तक कि पिछले दिनों में तो सऊदी अरब ने अपने देश में फिलिस्तीन का नाम लेने या समर्थन करने पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि ये तो वो भी जानते हैं कि आईमैक के लिए ही ये सारा कुछ किया जा रहा है और सऊदी अरब भी उसके लाभार्थियों में से एक होगा। लेकिन खाड़ी की इस स्थिति पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।